डॉक्टर साहब, मैंने 3 बार अल्ट्रासाउंड करा लिया। पहले मुझे 6 mm की पथरी थी, मैंने दवाई ली। उसके बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया तो वो 4 mm की हो गई। मैं खुश हो गया। अब मैंने दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया, सोच के थी और कम होगी, और वो 7 mm की हो गई। अब ये रेडियोलॉजिस्ट गलती कर रहा है या क्या मसला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। समझ गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विशेष। अभी आपने देखा ये महाशय कितने गुस्से में हैं। इनकी जगह कोई भी होता उसको गुस्सा आता। आपको भी लगता होगा कि वो तीनों रिपोर्ट गलत हैं। एक रेडियोलॉजिस्ट गलत हो सकता है, दूसरा भी गलत हो सकता है, तीसरा भी गलत हो सकता है। आपको भी यही लगता होगा। चलिए आज इसी के बारे में बात करना काफी जरूरी है। सच मानिए तो तीनों रेडियोलॉजिस्ट गलत नहीं हो सकते। होता क्या है, हर सेंटर पे अलग मशीन होती है। उस मशीन में जो प्रोब लगा होता है जिससे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं वो भी अलग होता है। उसमें एक फ्रीक्वेंसी होती है वो भी अलग होती है। तो अल्ट्रासाउंड करने वाला अल्ट्रासाउंड करते करते अलग अलग एंगल से देखता है। तो जो हमारी पथरी है वो बिल्कुल राउंड नहीं होती, वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो इस वजह से अगर हम उसको अलग अलग डायरेक्शन में देखते हैं तो उसमें 1 से लेकर 3 mm तक का फर्क आना बिल्कुल ही नॉर्मल है। What? तो हमें लगता है कि प्रकृति बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ वो है, लेकिन हमारी बॉडी इतनी भी परफेक्ट नहीं है। हमारी पथरी तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। वो गोल मटोल बिल्कुल सर्कल जैसी नहीं होती हैं। वो खुरदरी होती हैं, नुकीली होती हैं और हर एंगल से समान साइज की नहीं होती हैं। जैसे कि आप मुझे सीधा देख रहे हैं तो मैं बिल्कुल आपको थोड़ा चौड़ा लग रहा हूँगा, लेकिन अगर आप मुझे इस एंगल से देखेंगे तो मेरी विड्थ कम हो जाएगी। तो क्या मैं पतला हो गया? नहीं। पथरी के साथ भी यही होता है। जिस टाइम अल्ट्रासाउंड कर रहे हो उस टाइम पथरी अगर इस तरीके से पड़ी होगी तो वो चौड़ी दिखेगी, अगर वो इस तरीके से पड़ी होगी तो वो छोटी दिखेगी। इसका मतलब रेडियोलॉजिस्ट गलत नहीं है। तो अगली बार अगर 1 से 3 mm का फर्क आपकी पथरी की रिपोर्ट में आए तो घबराइए मत। अगर कम आए तो ये मत सोचिए कि पथरी ठीक हो गई है, और ज्यादा आए तो ये मत सोचिए कि पथरी बड़ी हो गई है। पथरी जब तक गुर्दे में पड़ी है तब तक तंग नहीं करती है। इन साइज से तब फर्क पड़ता है जब उसका इलाज करना हो या कोई सर्जरी करनी हो, या फिर वो यूरेटर में यानी कि पेशाब की जो थैली होती है और आपकी किडनी होती है उसके बीच में जो पाइप होती है उसमें आके फंस जाए तो गंभीर दर्द होता है। उस टाइम पथरी के साइज का आइडिया लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो पथरी एक लिमिटेड क्राइटेरिया यानी 7 mm से थोड़ी बड़ी हो गई है तो उसके निकलने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। उस टाइम सर्जन आपको सर्जरी की सलाह दे सकते हैं। लेकिन एक और राज है, क्या पता अगर पथरी वो 6 mm की थी, 1, 2, 3 mm तक का फर्क तो चलता है, क्या पता उसमें 6 से 7 mm का फर्क आ जाए। वो कैसे होगा? कई बार पथरी इतनी लंबी होती है और नुकीली होती है, जैसे कि मैंने आपको पिछले एग्जांपल में समझाया था। जैसे मैं आपके सामने सीधा खड़ा हूं तो काफी चौड़ी विड्थ आ रही होगी, लेकिन ऐसे करूंगा तो कम विड्थ आएगी। ऐसे केसेस भी होते हैं कि पथरी इतनी लंबी होती है कि वो एक अल्ट्रासाउंड में 15 mm की आ गई, लेकिन दूसरे अल्ट्रासाउंड में वो 5 mm की आ गई। ये इतना ड्रास्टिक चेंज भी आ सकता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। सपोज कीजिए ये एक पथरी है, आपके गुर्दे में पड़ी है, हालांकि इतनी बड़ी किसी को ना हो। इसमें अगर हम देखेंगे इस एंगल से थोड़ा साइज ऐसे आएगा, इस एंगल से थोड़ा साइज कम आएगा, तो ये 2-4 mm का फर्क है। लेकिन अगर दुर्भाग्यपूर्वक आपके गुर्दे में इतनी बड़ी पथरी है तो इसको समझिए, इस एंगल से पथरी की चौड़ाई इतनी दिखेगी, लेकिन अगर ये ऐसे नाप दिया तो ये तो काफी बड़ी आ जाएगी। आप फिर परेशान हो जाओगे कि अल्ट्रासाउंड फिर गलत हो गया। तो समाधान क्या है भाई? समाधान है सीटी स्कैन। अगर आपको अपनी पथरी का साइज जानना ही है, अपने डॉक्टर के अलावा आपको इतनी दिलचस्पी है, तो आप सीटी स्कैन कराइए। सीटी स्कैन पथरी की कुंडली निकाल देगा। वो आपको पथरी के हर एंगल से उसकी फोटो लेके उसका साइज बताएगा। यहाँ से 2 mm, यहाँ से 5 mm, यहाँ से इतनी मोटी, इतनी चौड़ी। ये नहीं, इसके अलावा वो पथरी में यही बताएगा कितना कैल्शियम है और वो कितनी डेंस है, कितनी हार्ड है, कि उसका इलाज नॉर्मल टेक्निक से होगा या सर्जन को कोई और टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। तो अगली बार किसी डॉक्टर से लड़ाई करने से पहले ये सारे सच और सारे तथ्य जान लीजिए, ताकि आप परेशान बेवजह ना हो। लेकिन क्या सीटी स्कैन सबको कराना चाहिए? नहीं। सीटी स्कैन में काफी ज्यादा रेडिएशन होती हैं। वो आपको अपनी मर्जी से कभी नहीं कराना है। आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि डॉक्टर कैलकुलेट करता है कि आपको सीटी स्कैन की जो रेडिएशन का खतरा है उसको उठाने की जरूरत है भी कि नहीं। आप अपनी मर्जी से सीटी स्कैन कभी ना कराएं, अपने डॉक्टर के लिखने पे ही कराएं। इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली बार जब आपको कोई परेशानी हो तो आपको सारे सवालों के जवाब मेरे चैनल पे मिल जाएं। जय हिंद।